हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। तो इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सभी सॉल्यूशंस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। तो आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो है क्वेश्चन नंबर 1, जो आईआईटी जैम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आईआईटी जैम 2026 के एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक लाइट है जिसका वेवलेंथ है 632 नैनोमीटर। वो एक ऑप्टिकली मीडियम से पास हो रही है जिसके थिकनेस 20 सेंटीमीटर है। अब ऑप्टिकल रोटेशन जब किया गया मीडियम का बाय द मीडियम, तो 18 डिग्री का ऑप्टिकल रोटेशन था यहाँ पर। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस करेक्टली स्टेट्स द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज corresponding to the light and left and right circularly polarized light। मतलब लेफ्ट और राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के corresponding जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है वो हमें यहाँ पे बताना है कितना आएगा। चार ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, पाथ डिफरेंस ले लेते हैं। देखो क्या होता है कि जब भी दो अलग अलग लाइट्स हमारे पास होती हैं तो उन दोनों के लाइट में कुछ पाथ डिफरेंस होता है। पाथ डिफरेंस बेसिकली वो पाथ लेंथ होता है, पाथ होता है जिसको लाइट्स फॉलो करती है। अब एक लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, एक राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है, वो पास होंगी जब, तो वो दोनों का अपना अपना एक पाथ होगा। तो उन दोनों के जो पाथ लेंथ होगी उसका जो डिफरेंस होता है उसे हम पाथ डिफरेंस बोलते हैं। तो डेल्टा जो होगा यहाँ पे उसको हम पाथ डिफरेंस ले लेते हैं। तो डेल्टा का जो फॉर्मूला होगा पाथ डिफरेंस का हो जाएगा डी इंटू में एन एल माइनस में एन ई ले लेते हैं। यहाँ पे ये एन ई हो गया यहाँ पे ये हमारा। तो डी हमारे पास है यहाँ पे थिकनेस, एन एल इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और एन ई एन आर ले लेते हैं, सॉरी इसको एन आर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ राइट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। अब हमारे पास होता है फेस डिफरेंस। अभी जो दोनों लाइट्स ट्रेवल कर रही हैं इनके फेस में भी कोई डिफरेंस होगा, तो वो जो फेस डिफरेंस होता है उसका फॉर्मूला हमारे पास जनरल फॉर्मूला जो होता है वो होता है 2 पाई डिवाइड में लैम्डा इनटू में पाथ डिफरेंस। तो फाई का जो फॉर्मूला यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास फेस डिफरेंस का, वो हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे 2 पाई बाई लैम्डा इनटू में डी एन एल माइनस में एन आर। ये हो गया हमारे पास फेज डिफरेंस का फॉर्मूला। अब यहाँ पर क्वेश्चन में हमें दिया गया ऑप्टिकल रोटेशन। जो हमारे पास रोटेशन होता है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन का, जिसे कि हम ऑप्टिकल रोटेशन यहाँ बता रहे हैं, तो वो जो होता है हमारे पास रोटेशन एंगल जो होता है थीटा, वो हमारे पास होता है हाफ ऑफ फेज डिफरेंस। जो हमारे पास रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइजेशन यानी कि जो ऑप्टिकल रोटेशन का जो एंगल होता है हमारे पास, वो जो थीटा होता है वो हमारे पास होता है 5/2। तो हमारे पास यहाँ पे क्या दिया गया, थीटा यहाँ पे हम लोगों को गिवन है यहाँ पे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, थीटा हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, जब हम 5/2 करेंगे यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा हमारा ये, और हमारे पास जो फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा, पाई बाई लेम्डा इंटू में डी और इंटू में एन एल माइनस में एन आर। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला आ गया ऑप्टिकल रोटेशन का आ गया। अब हमारे पास अब क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, लैम्डा गिवन है। लैम्डा हमारे पास कितना गिवन है यहाँ पे 632 नैनोमीटर। तो नैनोमीटर को हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, 10⁻⁹ मीटर हो गया यहाँ पे। उसके बाद हमें डी दिए गए 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर है ये, तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर में, तो ये हो गया 0.2 मीटर। तो अब यहाँ पे हम रह गया एंगल डिग्री में, तो इसको हम क्या करेंगे, एंगल जो हमारा डिग्री में इसको भी हम कन्वर्ट कर लेंगे रेडियंस में। तो थीटा जो है वो हमारे पास कितना है 18 डिग्री। तो जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, तो रेडियंस में हमारे पास ये तो कोई डिग्री में, तो रेडियंस में कितना हो जाएगा पाई/10 हो जाएगा। 10 क्यों हो जाएगा, क्योंकि पाई जो हमारा होता है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है डिग्री में। तो 180 रखोगे यहाँ पे तो आपको इधर से 18 डिग्री मिल जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया पाई/10 रेडियन। ठीक है, अब इसको हमने पाई/10 में क्यों कन्वर्ट किया, इसका रीजन ये है क्योंकि हमारे पास इस साइड भी पाई में वैल्यू है। ओके, तो यहाँ भी जब हमारे पास पाई में, तो थीटा को जो भी हमें यहाँ पे पाई में ही इसको करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये कितना आ गया
पाई बाई 10 इज इक्वल टू पाई डिवाइड 632 इंटू में 10⁻⁹ यहाँ पे आ गया 0.2 क्योंकि मीटर में ले रहे हैं यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में ये वाली टर्म हमारी एज इट इज यहाँ पे रहेगी। ओके, तो अब हमें निकालना ही इस टर्म को है NL माइनस NR को। तो जो हमारे पास यहाँ पे लिख लेते हैं इधर NL माइनस NR, क्योंकि जो डिफरेंस हमें निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो पाई से पाई हमारा ये कैंसिल हो गया। अब ये हमारे पास कितना आ गया 632। ओके, 632 आ गया यहाँ पे, और पाई हमने यहाँ पे ले लिया है, डी हमने यहाँ पे ले लिया है, लैम्डा हमने यहाँ पे ले लिया है। तो 632 हमारे पास ये आ गया, डिवाइड में हमारे पास क्या आ गया 2 आ गया यहाँ पे, और मल्टीप्लाई में हमारे पास आ गया 10⁻⁹ तो जब हम इसको कैंसिल करेंगे यहाँ से तो कितना हो गया 2 3 है 6 और ये 316 हो गई। तो 316 यानी कि 316 इंटू 10⁻⁹ तो ये होगा 3 पॉइंट, क्योंकि -7 में यहाँ पर है तो 3.16 इंटू 10⁻⁷ हो गया। तो यहाँ से हम देख सकते हैं हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा यहाँ पे ये करेक्ट हो गया है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सबको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से हमें इस क्वेश्चन को करना है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज इसको हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर पोस्ट करें, और हमारी वीडियोस को जरूर लाइक करें, और जो भी हमने अदर वीडियोस पोस्ट की हुई है उनको भी आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमारे चैनल को